जय श्री राम। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है कि केदारनाथ भगवान के दर्शन किए बिना यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर विष्णु भगवान ने अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पे पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वो लोगों से रुष्ट थे। इसलिए जब भगवान शंकर अंतर्ध्यान होके केदार में जा बसे तो पांडव उनका पीछा करते करते केदार में पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब भैंसे का रूप धारण कर लिया और वह अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सभी गाय, बैल और भैंस तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे जाने को तैयार नहीं हुए। भीम ने बलपूर्वक इस भैंसे पे झपट्टा मारा, लेकिन भैंसा भूमि में अंतर्ध्यान हो गया। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ को भाग को पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देख के प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें तत्काल दर्शन देके पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उस समय से भगवान शंकर भैंसे की पीठ की आकृति पिंड रूप में श्री केदारेश्वर में पूजे जाते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य ये है कि 6 माह तक दीपक निरंतर चलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है। केदारेश्वर में सिर्फ भैंसे की पीठ को दर्शाता हुआ एक त्रिकोणात्मक पत्थर है। परंतु काशी क्षेत्र में गौरी केदार मंदिर है, जहाँ पे केदारेश्वर लिंग के रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ पे एक शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शिवलिंग चारों युगों में अलग अलग रूपों में विराजमान रहता है। जब सतयुग रहता है तो ये शिवलिंग माणिक्य का हो जाता है। जब त्रेता युग आता है तो ये शिवलिंग सोने का हो जाता है। जब द्वापर आता है तो ये शिवलिंग चांदी का हो जाता है, और जब कलयुग आता है तो ये शिवलिंग पत्थर का हो जाता है। परंतु केदारनाथ यहाँ पे काशी में आपको शिवलिंग के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। महादेव आप सबको सद्बुद्धि दें। जय महाकाल, जय मां।